Welcome back, dear students, to this online or e-learning classes. We are dealing with chapter motion. तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स अभी तक कवर किए हैं। तो हम मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, जैसे स्टेट ऑफ ए बॉडी। हमने कहा था कि देयर आर मेनली टू स्टेट्स ऑफ ए बॉडी, बॉडी एट रेस्ट एंड बॉडी एट मोशन। और रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के लिए फिर हमने कहा था कि देयर शुड बी ए रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। और देन वी स्टडीड दैट रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट बट दे आर रिलेटिव क्वांटिटीज़। और फिर हमने पढ़ा था स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटी हमने वो क्वांटिटी पर समझी थी कि जिसमें खाली मैग्नीट्यूड चाहिए होता है इस बॉडी को स्पेसिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे खाली मैग्नीट्यूड चाहिए। ओनली मैग्नीट्यूड इज नीडेड टू स्पेसिफाई ए क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी में दोनों मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए किसी बॉडी को स्पेसिफाई करने के लिए, या किसी फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए, जानने के लिए वेक्टर क्वांटिटी में दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने चाहिए, और स्केलर में खाली मैग्नीट्यूड काफ़ी होता है। फिर हमने पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस हमने पढ़ी थी कि ये एक्चुअल पाथ ट्रैवल पे डिपेंड करता है, यानी कि बॉडी जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल करेगा उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। और डिस्प्लेसमेंट हमने कहा था कि दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, दैट इज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी फॉर ए मूविंग बॉडी। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो डिस्टेंस ज़ीरो हो सकती है। ठीक है, डिस्टेंस ज़ीरो हो गया अगर बॉडी रेस्ट पे है। और डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था कि इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। और फिर हम आगे बढ़े, हमने फिर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा। देन वी हैव स्टडीड यूनिफॉर्म। ये हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में हमने पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, तो उसको हमने कहा था यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमने कहा था कि अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल में, अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट मोशन विल बी कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर हमने पढ़ा था स्पीड में हमने पढ़ा था स्पीड इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है ना, स्पीड इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। और उसके बाद हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। हमने पढ़ी थी यूनिफॉर्म स्पीड और हमने पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट विल बी कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, अगर स्पीड ऐसी है कि एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट विल बी कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस
ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और फिर हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमने ये पढ़ा था कि ये जो मोशन होती है इट्स मेनली यूनिफॉर्म मोशन, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन अक्सर यानी कि जो भी हम प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है, क्योंकि जब भी हम कोई गाड़ी चलाते हैं या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वहाँ पे बहुत सारे हिंड्रेंस होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैफिक जाम होगा, स्पीड ब्रेकर है या कर्व्स हैं, हमें अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है तो वहाँ पे जो है स्पीड या तो बढ़ जाती है या घट जाती है। इसका मतलब है कि वहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड हमारी जो है बन जाती है। तो हमने फिर कहा था कि हम स्पीड को फिर एवरेज स्पीड में निकालते हैं, और एवरेज स्पीड हमने कहा था एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। इस तरह से हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड वो स्पीड होती है अगर आप किसी भी इंटरवल में कोई पर्टिकुलर इंटरवल चूज करते हो और उस इंटरवल में आप कोई जो है स्पीड निकालते हो तो उस स्पीड को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। और फिर हमने पढ़ा था एक और टॉपिक, दैट इज वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी को हमने डिफाइन किया था डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और इसमें हमने पढ़ा था फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर हमने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी, उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हमने पढ़े थे वेलोसिटी में। और उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन, एक और टॉपिक एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन हमने अगर हम फॉर्मूला लिखे एक्सेलरेशन की, और हमने ये डिफाइन किया था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। यानी कि अगर हम v2 वेलोसिटी एट सेकंड इंटरवल माइनस v1 वेलोसिटी एट फर्स्ट इंटरवल डिवाइडेड बाय t2, ये इट इज़ टाइम एट सेकंड इंटरवल माइनस t1, ठीक है, टाइम एट फर्स्ट इंटरवल। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, ये वाले चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है ना, चेंज इन वेलोसिटी बिकॉज इट्स v2 माइनस v1, दैट मीन्स ये चेंज इन वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी में कितनी चेंज आई, ठीक है, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो हम सिंपली कह सकते हैं a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। ये इसकी जो है वेलोसिटी की फार्मूला थी, यानी कि यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी है और u इनिशियल वेलोसिटी है एंड t टाइम है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये एक्सेलरेशन की फॉर्म। चलिए अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट हाउ फार एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड विद टाइम, कितना ऑब्जेक्ट फार चला गया है विद टाइम, ठीक। और यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस प्लॉट करते हैं। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं डीटी ग्राफ से? पहला ये कि हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की मोशन क्या है, यानी कि क्या ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, क्या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है या यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, या क्या ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। तो ये यानी कि नेचर ऑफ द मोशन हम निकाल सकते हैं। दूसरा, हम पोजीशन निकाल सकते हैं
कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है, हम ये निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। और हम स्पीड भी निकाल सकते हैं। किसी भी टाइम इंटरवल पे, आप कोई भी टाइम इंटरवल लो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे, तो वहाँ पे आप आराम से स्पीड निकाल सकते हो, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम होता है। और इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें डिस्टेंस भी दी हुई होती है और टाइम भी दिया हुआ होता है, तो हम आराम से स्पीड निकाल सकते हैं। जहाँ पे मैंने चार ग्राफ जो है प्लॉट किए हैं, तो पहला ग्राफ जो है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे दिखेगा, उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे दिखेगा। यानी कि दिस dt ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस। ये जो ग्राफ है यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन डिपिक्ट करेगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। टाइम वेरी होता है लेकिन डिस्टेंस वेरी नहीं होती है। डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, यानी कि डिस्टेंस एक ही है। टाइम वेरी होता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस एक ही है। और यहाँ पे आप देख रहे हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन में है। और यहाँ पे आप एक बात नोट कर लो कि इसका जो स्लोप है ये ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टीपनेस नहीं है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट मूव भी नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह है। और ये जो ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। और यूनिफॉर्म मोशन में आपको ये जो ग्राफ है ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो इसमें आप ये निकाल सकते हो या ये कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस टाइम कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। या इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब है कि ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है, ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो है। जहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है वहाँ पे ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा। एंड ये जो ग्राफ है यहाँ पे ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस जो है ये ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और यहाँ पे भी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ की जो ये शेप है ये वेरी कर सकती है, अलग अलग हो सकती है। जो मैंने यहाँ पे ये दो ग्राफ ड्रॉ की हैं ये स्पेशल केसेस हैं। ये वाला जो है ये एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन, इनकी इंक्रीज स्पीड। इसका मतलब ये है कि पहले ये स्लो चल रहा है ऑब्जेक्ट, फिर तेज़ चल रहा है, फिर और तेज़ चल रहा है, फिर और तेज़, लास्ट में सबसे तेज़ चल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है। और इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो कि जब आप कोई स्टोन ड्रॉप करते हो तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन होती है। और ये वाली जो है ये रिटार्डेड मोशन है, या आप कह सकते हो डीसेलरेशन हो रही है। यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट जो है हाई स्पीड से चल रहा है और धीरे धीरे वो स्पीड कम होती जा रही है, और लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आता है, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट डीसेलरेट हो रहा हो तो लास्ट में वो रेस्ट पे आता है। तो ये जो सारे ग्राफ्स है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है।